नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मार्केटिंग के अभिन्न अंग हैं। यदि आप मार्केटिंग में एक प्रमुख हस्ती हैं तो यह समझना कि कैसे कंपनियां कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकती हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे वहाँ मार्केटिंग में शामिल लोगों के लिए इफ़ेक्टिव मार्केटिंग डेवलप करने के लिए आवश्यक आधार है। यह आपको एक कंज्यूमर के रूप में कार्य करने के लिए बेहतर नॉलेज भी प्रोवाइड करेगा। यह आपको अपने मार्केटिंग करियर में सक्सेसफुल होने में हेल्प करेगा। यदि आप मार्केटिंग में एक प्रमुख हस्ती नहीं हैं तो अपने आसपास के सभी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पर विचार करें। आप जिस भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं वह अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के मार्केटिंग में शामिल होगी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मार्केटिंग प्रोसेस कैसे और क्यों डेवलप किया जाता है। न केवल यह नॉलेज आपको बेहतर समझ प्रोवाइड करेगा बल्कि यह आपको एक कंज्यूमर के रूप में कार्य करने के लिए बेहतर नॉलेज भी देगा। ग्लोबल मार्केट में तेजी से बदलते परिवेश में कस्टमर्स के लिए संघर्ष करने वाले कॉम्पिटिटर्स का एक कॉम्प्लेक्स सेट शामिल है। अब कंपनियां रोजाना बनती हैं। छोटे बिजनेसेस, इंटरनेट बेस्ड ऑपरेशंस और ग्लोबल समूह जो एक्विजिशन और मर्जर्स के द्वारा एक्सपेंड हो रहे हैं वे सभी वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। उन कंपनीज के लीडर्स के लिए एक वाइड वैरायटी मीडिया अवेलेबल है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मेथड्स सरल, स्टैंड अलोन बिलबोर्ड एडवर्टीजमेंट से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीलिंगुअल ग्लोबल वेबसाइटों तक होती है। पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने के तरीकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स एक्सपेंड और अधिक पॉपुलर होते जा रहे हैं। इन क्लटर्ड और अव्यवस्थित मार्केटिंग कंडीशंस के सामने फर्म सुनने की कोशिश करती है। मार्केटिंग एक्सपर्ट्स जानते हैं कि किसी कंपनी के कम्युनिकेशंस को स्पष्ट आवाज में बोलना चाहिए। कस्टमर्स को बिजनेस का एसेंस और फर्म के गुड्स और सर्विसेज के बेनिफिट्स को समझना चाहिए। एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल स्थलों की बढ़ती डाइवर्सिटी और पोटेंशियल कस्टमर को मैसेजेस की बौछार करने वाली इतनी सारी कंपनियों के साथ यह चैलेंजिंग वर्क है। इस अशांत नए मार्केटिंग कम्युनिकेशन कॉन्टेस्ट में 3 ट्रेंड्स उभरे हैं। पहला, अकाउंटेबिलिटी एक प्राइमरी फोकस है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से टेंजेबल रिजल्ट देने की उम्मीद की जाती है, लेकिन हम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को हायर करने के लिए मार्केटिंग प्रोग्राम्स पर अनलिमिटेड खर्च नहीं कर सकते।
धन को बुद्धिमानी से खर्च किया जाना चाहिए। कूपन, प्रमोशन, कॉन्टेस्ट, रिबेट प्रोग्राम्स, एडवर्टाइजिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सेल्स, मार्केट शेयर, ब्रांड अवेयरनेस या कस्टमर लॉयल्टी में मेजरेबल गेन प्राप्त करना चाहिए। आज अकाउंटेबिलिटी के दबाव उन लोगों द्वारा डाला जाता है जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में विजिबल, मेजरेबल रिजल्ट चाहते हैं। कॉरपोरेट ऑफिसर और बिजनेसमैन टीवी एडवर्टीजमेंट और फ्लैशी एडवर्टीजमेंट्स में कैश डालने से थक गए, जो बढ़ते कॉस्ट के कारण कम होते दिखते हैं। इसके बजाय अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन वेन्यूज को स्पेशल इवेंट्स के साथ जोड़ा जाता है, जहां प्रॉस्पेक्ट्स के नाम, प्रोफाइल और एड्रेस कलेक्ट किए और ट्रैक किए जा सकते हैं। हमारा मानना है कि मार्केटिंग कॉस्ट एक्सपेंस से इन्वेस्टमेंट में बदल गई। नई सेल्स और अधिक प्रॉफिट जनरेट करने के लिए प्रमोशन को वैल्यू में जोड़ना चाहिए। एडवर्टीजमेंट में दूसरा नया ट्रेंड पहले से जुड़ा हुआ है। एक एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम में सभी प्लेयर्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों में बड़े बदलाव सामने आए। अधिकांश क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट एजेंसीज द्वारा एम्प्लॉयड है। इसमें से कुछ इंडिविजुअल कंपनीज के लिए काम करते हैं, अन्य फ्रीलांसर हैं। इस नए युग में जहां किसी कंपनी का गुड्स या सर्विसेज की ओर फोकस करना मुश्किल है, क्रिएटिव्स से एडिशनल कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें इंडिविजुअल एडवर्टीजमेंट डेवलप करते समय फर्म की स्ट्रेटजी, मार्केटिंग डायरेक्शन के बारे में आइडियाज़ का कंट्रीब्यूशन शामिल है। क्रिएटिव को एडवर्टीजमेंट कैंपेन की इफेक्टिवनेस के लिए भी अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है। अधिकांश एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग एजेंसीज एडवर्टीजमेंट बनाने से ज़्यादा कुछ करती है। वे क्लाइंट कंपनी को पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशंस प्रोग्राम डेवलप करने में हेल्प करती है। एडवर्टीजमेंट और कम्युनिकेशन के लिए अधिक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ओर यह ट्रेंड जारी है। तीसरा नया रुझान अल्टरनेटिव मीडिया का एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। इंटरनेट सिंपल वेब बेस्ड एडवर्टीजमेंट से डेवलप होकर ब्लॉग, माई स्पेस, फेसबुक, यूट्यूब, नैपस्टर, मॉर्फियस और काजा जैसी इंटरैक्टिव साइटों तक पहुंच गया है। आईफोन और टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम जैसे नई हैंड हेल्ड टेक्निक्स ने एक पूरी तरह से नया लैंडस्केप और कुछ मामलों में लगभग एक न्यू लैंग्वेज बनाई है। परिणाम स्वरूप कंपनीज ट्रेडिशनल मीडिया एडवर्टीजमेंट पर कॉस्ट में कटौती कर रही है और नॉन ट्रेडिशनल और अल्टरनेटिव मीडिया की ओर बढ़ रही है। चुनौती उन कंज्यूमर्स तक पहुंचने के तरीके खोजने की है जो ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट मैसेजेस को ब्लॉक करने में तेजी से सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, जिन तक नई टेक्निक्स के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मार्केटिंग में वर्तमान सोच यह
सुझाव देती है कि आप यह नहीं मान सकते कि किसी का फोकस अट्रैक्ट करना सबसे अच्छा तरीका है। इसके बजाय मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब अब कंज्यूमर से जुड़ने और बातचीत करने के तरीके खोजना है। यह समझना कि कम्युनिकेशन कैसे काम करता है एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए फाउंडेशन बनाता है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आएं ताकि आपके चॉइसेस और नीड्स की जानकारी मिले। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या बिजनेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल और सबमिट करें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हासिल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।